आज शरद पूर्णिमा की रात है। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि यमुना तट पर दिव्य सजावट की जाए और भगवान वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचकर भगवान जैसे ही वेणुवादन करते हैं, प्रत्येक गोपी, ये गोपियां कौन हैं? त्रेता युग में भगवान राम एक बार दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। भगवान की सुंदरता को देखकर वहां जो हजारों वर्ष से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, वो इतने आकर्षित हुए कि उनके मन में आया कि मैं भगवान को गले लगा लूं। भगवान तो अंतर्यामी है। मन ही मन कहा कि ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म है। द्वापर में मैं जब कृष्ण बनकर आऊंगा तो आप लोगों की यह अभिलाषा भी पूर्ण करूंगा। तो ये गोपियां वही ऋषि मुनि हैं, वही वानर हैं जो त्रेता में भगवान राम के साथ उनका साथ देते हैं। ये सब गोपियां वही वानर, वही ऋषि मुनि हैं। तो भगवान को आज उनकी अभिलाषा पूर्ण करनी थी, क्योंकि भगवान ने त्रेता में उनको वचन दिया था। जैसे ही वेणुवादन करते हैं भगवान, जितनी गोपियां थीं 84 कोस के ब्रजमंडल में, सबको ऐसा लग रहा था कि उस बांसुरी में मेरा ही नाम लिया जा रहा है और भगवान पुकार रहे हैं। जो गोपी जिस हाल में थी, कोई अपने पति को खाना परस रही थी, कोई गाय दूह रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, उसी हाल में सभी भागी भागी जाती हैं वंशी वट पर, यमुना जी के किनारे। पहले तो भगवान उनका स्वागत करते हैं, कहते हैं आइए देवी आइए। परंतु हमारे कृष्ण भगवान में जब तक वो भोंक बजाकर भक्त को देख नहीं लेते कि पूर्णतः वो मेरी शरण में आने लायक है या नहीं, तब तक उसको शरण में नहीं लेते और परीक्षा पर परीक्षा लेते जाते हैं। भगवान ने गोपियों से कहा कि इतनी रात में अपने अपने पतियों को और अपने अपने बच्चों को, घर बार, सास ससुर, सबको छोड़कर इतनी रात में यहाँ क्यों आई हो? अब गोपियां तो अत्यधिक दुखी हो जाती हैं और नीचे की तरफ अपने नेत्र बंद करके कुछ सोचने लगती हैं। तो भगवान ने कहा कि क्या विचार कर रही हैं आप लोग? तो एक गोपी बोली कि हम एक आपको कथा सुनाते हैं। एक स्त्री थी, उसका पति परदेश जा रहा था धनार्जन के लिए और वो चला गया
जाते जाते वो अपनी एक मूर्ति दे गया कि तुम इसी को भोग लगाना, इसी की सेवा करना, ये समझकर कि मेरे पति परमेश्वर मेरे पास हैं। अब आप ये बताइए हमें भगवान कि एक दिन उसका पति लौटकर आ गया और वो सांकल बजा रहा है और वो स्त्री लगी है उस फोटो वाले पति की सेवा में। तो आप हमें ये बताएं प्रभु कि उस महिला को उसी फोटो वाले पति की सेवा करनी चाहिए या उठकर सांकल खोलकर जो सच का पति आ गया है उसकी सेवा करनी चाहिए? तो भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब उसका सच्चा पति आ गया तो उसको उसी की सेवा करनी चाहिए ना। तो गोपियां कहती हमारे प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं ही दे दिया। आपने ही कहा है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही श्रेष्ठ है, और जब आप हमारी आत्मा परमात्मा के पास आई है तो फिर हम उसको छोड़कर ये संसारी रिश्तों की तरफ क्यों जाएं? भगवान को अत्यधिक आनंद आया और राधा रानी भी आ गई। भगवान ने रास रचाना शुरू किया। कामदेव जी आए, क्योंकि कामदेव जी से पहले ही भगवान की बात हो चुकी थी। वो भगवान को हराना चाहते थे, पर हमारे भगवान तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं और गोपियां वेद की ऋचाएं, ऋषि मुनि, इनमें काम कहां से आ सकता है, कहां से प्रवेश कर सकता है? कामदेव हार कर चले गए। अब जितनी गोपियां थीं भगवान ने अपने उतने रूप बना लिए और सभी के साथ रास रचाने लगे। गोपियों के मन में अहंकार आ गया। सब सोच रही अलग अलग कि मेरे ही साथ भगवान रास रचा रहे हैं, मैं इतनी महान हूं। और जहां अहम होता वहां भगवान नहीं रुकते, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियों ने विलाप करना शुरू किया। चली जा रही है लता पता वृंदा तुलसी मैया, सबसे पूछ रही हैं हमारे प्राण प्रिय, हमारे प्रीतम हमको छोड़कर कहाँ चले गए। और यहाँ पर 19 श्लोकों में आता है गोपी गीत, जो गोपियां गाती हैं। तत्पश्चात भगवान प्रसन्न होते हैं और पुनः प्रकट होते हैं। इधर भोले बाबा, पार्वती मैया तैयार हो रही हैं, तो भोले बाबा ने कहा कि मुझे भी जाना है रास में। पार्वती मैया ने कहा कि आपके सिर पर ये जटा जूट, ये नाग बिच्छू और ये सब लेके इतने लंबे चौड़े आप रास में कैसे प्रवेश करेंगे? भोले बाबा ने कहा कि मैं भी लहंगा चुनरी पहन लूंगा, घूंघट कर लूंगा, और पहुंच गए वो भी रास में। और भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया। हालांकि भगवान समझ गए कि भोले बाबा हैं, फिर भी भगवान ने रास रचाया और गोपियों की अभिलाषा को आज पूर्ण किया, कामदेव को पराजित किया। महारास से बहुत से लोग, निगुरे लोग, इसका अर्थ गलत निकालते हैं, जबकि यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है, साक्षात आत्मा और परमात्मा का मिलन है महाराज। हरि ओम।